हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो ये सेशन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। आज हम पूरा का पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है जनरली, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डायरेक्ट मार्केट माने हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो होता है मार्केट का मतलब वो क्या होता है, कोई प्लेस या कोई लोकेलिटी जहाँ पर क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या होता है, मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। बायर्स अलग होता है, पोटेंशियल बायर्स अलग होता है। कैसे सर? बायर, पोटेंशियल बायर क्या होता है? बायर माने जो अभी खरीद रहा है या खरीद चुका है, और पोटेंशियल बायर माने जो आगे जाके क्या बनने वाला है, बायर बनने वाला है। और सेलर माने, पोटेंशियल सेलर माने जो आगे जाके क्या बनने वाला है, पोटेंशियल सेलर बनने वाला है। ठीक है, तो एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट। ये सारी चीजें होगी तो हम क्या बोलेंगे कि मार्केट है। तो क्या होना चाहिए? बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। बायर भी होना चाहिए, सेलर भी होना चाहिए। सिर्फ सेलर होगा या सिर्फ बायर होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, और एक प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए जो बेचा जाए या खरीदा जाए, उसका कोई प्राइस होना चाहिए, क्लोज कॉन्टेक्ट होना चाहिए बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, नॉलेज होना चाहिए अबाउट मार्केट, नॉलेज होना चाहिए अबाउट मार्केट। तो मैंने क्या बोला, देखो 5 चीजें होनी चाहिए। एक तो बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जो बेची जाए या खरीदी जाए, और उसकी कोई प्राइस होनी चाहिए, दोनों के बीच में क्लोज कॉन्टेक्ट होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में, और दोनों को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अबाउट मार्केट। समझा तुमको? ठीक है। अभी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस होता है, टाइम होता है और कंपटीशन होता है। मार्केट को बांटा जाता है 3 चीजों के बेसिस पे। प्लेस के बेसिस पे कि कौन से प्लेस में हो रहा है मार्केट, टाइम और कंपटीशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो आपका कंपटीशन वाला पार्ट है। इसमें से मेजरली जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो इसमें से आते हैं। प्लेस माने लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, माने कि गुड्स कहाँ बेचे जाते हैं उसके बेसिस पे मार्केट को डिटरमाइन किया जाता है। अभी समझो कि कोई गुड्स है जो लोकल एरिया में ही बेचे जाते हैं, सिर्फ कोई एक लोकेशन में बेचे जाते हैं, कोई अपने एरिया, कोई लोकल एरिया में बेचे जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, लोकल। लेकिन कोई ऐसे गुड्स होते हैं जो पूरी कंट्री में बेचे जाते हैं, उसे कहते हैं नेशनल। और वैसे गुड्स, कुछ गुड्स जो होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं, यानी कि जो इंडिया के या कोई कंट्री के बाहर भी बेचे जाते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। देखो चलो, तो सर ये सारे फैक्टर्स पढ़ने के बाद हमें एक और दिमाग में एक चीज आई है कि सर क्या अमेजोन जो है या फ्लिपकार्ट जो है वो लोग भी क्या एक मार्केट है? सर ये सारी चीजें होगी तो होगा। तो चलो देखो सारी चीजें है कि नहीं, बायर है, सेलर है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है जो बाय खरीदी जा सके, बेची जा सकते हैं, यस। प्राइस भी है, क्लोज कॉन्टेक्ट भी है, यस। अपन जब चाहे तब सेलर और बायर एक्सेस कर सकते हैं। दोनों को मार्केट का नॉलेज भी है। सर देखो मैं तुमको बोलूँ ना, जनरली तो नॉलेज अबाउट मार्केट है ना, जनरली बायर को नहीं होता है, और क्लोज कॉन्टेक्ट तो जनरली होता ही नहीं है। ठीक है, तो 2-3 चीजें होती है। ठीक है चलो, तो इस आगे जाते हैं। लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, रीजन और एरिया, और इन अ गिवन कंट्री। और ये जो गवर्न होता है वो किसके होता है, रेगुलेशन ऑफ ओन कंट्री। और ये होता है अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे कुछ होते हैं मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड जो जनरली वीक्स वगैरह में होते हैं, उनका क्या होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, हॉकर्स होते हैं, जो सब्जी मंडी वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि एक फिक्स स्टॉक होता है। क्या होता है? फिक्स स्टॉक होता है। सप्लाई जो होता है वो फिक्स होता है, उनका प्राइस जो है डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड। तो वो क्या करते हैं, डिमांड से, यानी कि जितनी डिमांड है, जितने लोग खरीदने आ रहे हैं उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो लोग बेच देते हैं। अभी तुम लोग ने देखा होगा शाम के टाइम पे अगर तुम जाओ ना वेजिटेबल शॉप वगैरह पे या फ्रूट्स के दुकान पे, तो वो लोग क्या करते हैं, जो लास्ट क्लास में ना क्या होता है, जो स्टॉक बड़ा बचा पड़ा है उनको लगता है कि खराब हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, एकदम सस्ते प्राइस पे दे देते हैं। कभी कभी तो वो लोग जो है फ्री में भी बांट देते हैं चीजें। ठीक है, तो वो क्या करता है, डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होता है। और वो क्या होता है, एक वीक्स के लिए होता है। वेरी शॉर्ट मार्केट जो होता है वो किसके लिए होता है, कुछ दिनों के लिए, या कोई मार्केट वीक्स के लिए होता है। और उसका सप्लाई जो होता है वो फिक्स होता है, और प्राइस डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड। चलो नेक्स्ट, शॉर्ट पीरियड क्या होता है, 1 साल से कम के लिए होता है। फॉर एन एग्जाम्पल सर, इसका कोई एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल इसका होता है दिवाली में जब पटाखे होते हैं, या मकर संक्रांति में आप देखोगे तो क्या होता है, काइट्स वगैरह का जो बिजनेस होता है वो इसमें आ जाएगा। उसका जो मार्केट होगा वो शॉर्ट पीरियड का होता है, ओनली लेस देन 1 ईयर का होता है। एडजस्टमेंट किया जा सकता है इनपुट्स में, लाइक लेबर, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई है वो आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, कैसे, लेबर के चेंजेस करने की वजह से। और लॉन्ग पीरियड जो होता है वो क्या होता है, जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, 5 साल तक होता है। और ये आपको मैच द कॉलम में या फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है ये चीज। ठीक है, और जो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है वो 5 साल से ज्यादा के लिए होता है। समझा तुमको? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के बेसिस पे होता है, उसे क्या कहते हैं, 2 टाइप का होता है कंपटीशन के बेसिस पे। देखो, एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में 3 चीज, मोनोपोली, ओलिगोपोली और एक होता है मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन अमॉन्ग सेलर्स एंड बायर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन।
तो सारे फैक्टर्स अगर होंगे ना तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। तो सारे फैक्टर्स होंगे उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, और उसमें से एक दो मिसिंग होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो सारे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट सारी चीजें अवेलेबल हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये एक्चुअल केस नहीं है, रदर देन एन एक्चुअल मार्केट। ये क्या है, इमेजिनरी इमेजिनरी सिचुएशन है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर क्या होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं। ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट माने एक जैसा प्रोडक्ट, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। होमोजेनस माने सारे शेप, साइज, कलर सब क्या होता है, सेम, मतलब सेम। मोर ओवर बोथ बायर्स एंड सेलर पोजेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। दोनों का तो जनरली होता नहीं है, सेलर को भी पता होता है बट बहुत सारी कम चीजें पता होती है, टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट वो सब जनरली सेलर को नहीं पता होता है, और बायर को तो मेजॉरिटी चीजें नहीं पता होती है। तो फीचर्स क्या होंगे परफेक्ट कंपटीशन के, पहला तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे सेलर्स होंगे और बहुत सारे बायर्स भी होंगे। सब क्या बेच रहे हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट माने क्या होता है, आइडेंटिकल इन साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। ऑल द प्रोसेस, ऑल द जो भी प्रोडक्ट है जितने भी है वो क्या है, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे, माने एक की जगह पे दूसरा चल सकता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिसको अगर उसको क्या लगता है, होप फॉर प्रॉफिट है तो एंटर कर लेगा, अगर उसको पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस लगता है तो क्या कर देगा, मार्केट छोड़ के चला जाएगा, विल लीव द मार्केट। सिंगल प्राइस, ये लोग मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, ये लोग को जो बोला जाता है वो प्राइस टेकर बोला जाता है और ना कि प्राइस मेकर। इसमें होता क्या है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसी पे आपको बेचना पड़ता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ऐसा माना जाता है कि बायर और सेलर दोनों करते हैं, क्या परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट पोजेस करते हैं, ठीक है। और एक परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि उसको मूव किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कम कर सकते हैं। मोबाइल नॉट ओनली जोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, लेबर को मुंबई से दिल्ली लेके जाया जा सकता है, वो सारी चीजें, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मोनोपोलिस्टिक का जो परफेक्ट कंपटीशन है वो क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आता है। द अजम्पशन विल लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस, ठीक है, ओके। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, लेजर फेयर पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसमें मानते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी चीज में इंटरवेंशन नहीं करती है, और सर मैं आपको एक सच बात बताऊं तो इंडिया जैसी कंट्री में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जहां पर गवर्नमेंट अपनी टांग ना अड़े, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, इंटरेक्शन ऑफ लॉ, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन परफेक्ट कंपटीशन। इसको क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये एक टेबल दिया है, आप देखो इसमें दो चीजें, एक तो एक्चुअली तीन चीजें, एक तो प्राइस दिया है और एक दिया है डिमांड और सप्लाई। दो चीजें याद करो, डिमांड और सप्लाई। जब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, जब जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, और वैसा ही उसका जो रिवर्स केस है वो सप्लाई के साथ होता है। कैसे सर, जब जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, जब जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। क्वांटिटी डिमांडेड हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और सप्लाई जो है हमें दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 100 रुपया, 200, 300, 400, 500, तो डिमांड जो है क्वांटिटी वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 5, 4, 3, 2, 1, और जो उसका क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। समझा तुमको? तो होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पर क्या होगा, 3000 रुपए जो एक पॉइंट है वहां पर क्या होगा, डिमांड और सप्लाई एक सेम हो जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। और उसके ऊपर जब डिमांड क्या है, सप्लाई से ज्यादा है, यहाँ पर देखो ना 5000 1000 से ज्यादा है, 4000 2000 से ज्यादा, और इसके बाद क्या होगा, जो डिमांड है ना वो सप्लाई से कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसे तो 3 केस बन गए, ठीक है। तो ये स्टेट्स, ठीक है, समझा तुमको? ये डिमांड, और इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे 300 रुपए को, और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। समझा तुमको? ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन इज, और ये इसको ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश की है। तो ये तुम लोग देखते हो ना कि सप्लाई का कब ऐसे जाता है और डिमांड का कब ऐसे आता है, तो दोनों को क्या हो गया, ये एक इंटरेक्शन हो गया, और ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और यही को इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, और यहाँ पर क्या है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। समझा तुमको? चलो। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन माने कुछ तो भी फीचर्स है जो परफेक्ट कंपटीशन के एक या दो नहीं होंगे। सबसे पहला है मोनोपोली। मोनोपोली में सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में क्या फीचर था कि बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। मोनोपोली में क्या होगा, एक ही सेलर होगा और बहुत सारे बायर होंगे। सारी चीजें कहां से डेरा हुई है, ग्रीक वर्ड मोनो। मोनोपोली में दो वर्ड है, मोनो और पोली। मोनो माने सिंगल और पोली माने सेलर, ठीक है। तो सिंगल सेलर होगा, बहुत सारे बायर होंगे। ओनली वन सेलर who controls the entire market supply for a product which has no close substitute, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसको वो जैसा प्रोडक्ट बनाता है उसका दूसरा कोई चॉइस नहीं है जो लोगों को खरीदना पड़ेगा। वो एक ही प्रोडक्ट है जो खरीद सकते हैं, बाकी उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट बनाता नहीं है। ये सर ऐसा कब हो सकता है, ये ना हमारा जनरल एग्जांपल है वो इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे जो है ना वो रेलवे का सर्विस देता है, वैसा इंडिया में और कोई ऐसा सर्विस दे नहीं पाता है, ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री के लिए सर, आप बैरियर से आप जनरली ये इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते।
जहाँ पर कोई चीज़ों में मोनोपोली है, क्योंकि उसके लिए तो मोनोपोली है, ठीक है। एंट्री ऑफ राइवल्स, क्योंकि लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फिर कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। इनका जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनका क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, होल्ड होता है ओवर द मार्केट, इज द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस मेकर, इनको क्या कहा जाता है, प्राइस मेकर। जो परफेक्ट कंपटीशन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, प्राइस टेकर होते हैं। वो क्या होता है कि जितने भी सेलर है वो क्या करते हैं, एक प्राइस पे बेचते हैं, हमें भी क्या करना पड़ेगा, वो प्राइस पे बेचना पड़ेगा, वरना हम क्या हो जाएंगे, इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। अगर हम उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो लोग हमसे कुछ खरीदेंगे ही नहीं। और यहाँ पर मोनोपोली में कैसा होता है कि हम अकेले ही बेचने वाले, तो हम जो चाहे वो प्राइस पे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माने क्या होता है बताएं, अलग अलग लोगों को क्या करते हैं, अलग अलग प्राइस पे वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। वो क्या अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, अलग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लेस। यानी कि मुंबई में अलग प्राइस पे बेचेंगे, दिल्ली में अलग प्राइस पे बेचेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। और एक इंडियन रेलवे का मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सीनियर सिटीजन और बच्चे लोग होते हैं उनको कंसेशन देते हैं, बाकी लोगों को नहीं देते। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। मोनोपोलिस में क्या होता है कि अकेला ही बंदा है जो पूरा मार्केट में, पूरी कंट्री में एक इंडियन रेलवे ही है जो सप्लाई करते हैं, तो रेलवे की कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो अपने आप में इंडियन रेलवे ही क्या एक इंडस्ट्री है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला प्राइवेट मोनोपोली, जो कौन करता है, इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी करती है, जो मोनोपोली क्रिएट उसे कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली। एग्जांपल किसका है, टाटा ग्रुप का। दूसरा है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली जो कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, पब्लिक मोनोपोली। इट इज यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, ठीक है। जनरली किसके लिए होता है, वेलफेयर के लिए होता है। लीगल मोनोपोली, जो लीगल मोनोपोली जिससे आती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह वगैरह से आती है। फॉर एग्जांपल अमूल के प्रोडक्ट्स के वो लोग ने क्या कर लिया है, कॉपीराइट वगैरह ले लिए कि उसके जैसा कोई और यूज नहीं कर सकता। मैं और एक एग्जांपल आपको दूं, हाइड एंड सीक का। जो हाइड एंड सीक का जो बिस्किट आता है उसका कुछ जो शेप है वो कोई और यूज नहीं कर सकता है। फिर एक नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली यानी कि क्या होता है, कुछ चीजें जो नेचर के बेसिस पे डिपेंडेंट होती है। कैसे, जैसे कि ये जो अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है पूरा, वो किस पे, नेचर पे डिपेंडेंट है कि अगर बारिश अच्छी हुई तो होगा, वरना नहीं होगा। तो वो क्या है, पूरा मोनोपोली बेसिस ऑन द क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। और नेक्स्ट होता है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली माने क्या होता है, सेलर और जो फर्म चार्जेस है यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स टू ऑल द बायर्स। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो ऐसा कब होता है सर, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के चार टाइप है। एक पर्सनल, पर्सनल माने जो डॉक्टर है अगर समझो, वो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग प्राइस चार्ज करता है प्लेस वाइज। कोई एक बंदा जो है, कोई इंडस्ट्री है या कोई फर्म है, वो क्या करती है, गांव खेड़े में कम प्राइस चार्ज करती है और सिटी में ज्यादा चार्ज करती है। टाइम बेसिस पे जो बस सर्विसेज होती है वो क्या करती है, दिन में कम चार्ज करती है और रात को ज्यादा चार्ज करती है, क्योंकि नाइट ड्राइवर्स जनरली मिलते नहीं है। यूज, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जो अपन जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके लिए कम चार्ज करते हैं, और जो इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में यूज होती है उसके लिए ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा क्वांटिटीज में चाहिए होती है। और मोनोपोंसी, और मोनोपोंसी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जो क्या है, कन्वर्स है मोनोपोली का। वहां पे क्या होता है, सिर्फ बायर अकेला होता है और सेलर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बायर अकेला होता है, सेलर बहुत ज्यादा होते हैं। एक होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली माने, ओलिगोपोली वापस अगेन ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ओलिगो और पोली, पोली मीन्स सेलर्स एंड ओलिगो मीन्स फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू, ठीक है। ये कहाँ होता है, जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, लेकिन मोनोपोली में एक ही होता है। यहाँ पे कितने होते हैं, फ्यू होते हैं, थोड़े होते हैं, ठीक है। और होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। फ्यू सेलर्स, फ्यू फर्म्स या सेलर का फ्यू होते हैं, ज्यादा नहीं होते, और एक भी नहीं, एक से ज्यादा होते हैं लेकिन होते हैं, और बहुत ज्यादा भी नहीं होते। इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो आपका मोबाइल कंपनीज है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जियो, फिर आइडिया, वोडाफोन, वो सारे लोग आ जाएंगे। ये लोग का एडवर्टाइजिंग जो बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा होगा ना, वो एयरटेल वाली लड़की किधर भी घूम जाती है ना, कभी कभी थिएटर में से निकलती है, कभी पहाड़ पे चढ़ जाती है, वो सारी चीजें। फिर एंट्री बैरियर्स, इसमें ना जनरली कोई एंट्री का जो होता है वो बैरियर होता है। एग्जिट आप जब चाहो तब इंडस्ट्री, आपको बिजनेस नहीं करना है तो निकल जाओ, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी माने क्या होता है, कभी कोई फॉर्म बहुत छोटा है, कभी कोई फॉर्म बहुत बड़ा है। जैसे कि क्या होता है, एयरसेल का तुमने एग्जांपल देखा होगा, छोटे छोटे। फिर बीपीएल करके कंपनी थी, लूप जिसको बोलते थे, और एक उसके सामने एयरटेल और जियो है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, और वो जो है बहुत छोटी कंपनी थी। फिर एक होता है अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो जाता है, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया का मर्ज हो गया, वैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ये जो है वेरी रियलिस्टिक होता है। इसका तुमको एग्जांपल देखना है ना, तुम क्या दिमाग में रखो, सैनिटाइजर जो है उसको दिमाग में रखो, या फिर जो आपका घर पे जो क्लीन करने वाली चीजें आती है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स है, वो आपको ध्यान में रखने। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, रेफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यानी कि जो ये अपना ओलिगोपोली है उससे ज्यादा सेलर्स होंगे, और यानी कि बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे,
और प्रोड्यूस करेंगे क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो एक दूसरे के जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन एक दूसरे की जगह पे यूज कर सके, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फीचर्स क्या है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर, बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपने अपने प्रोडक्ट को है ना वो लोग अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि तुम लोग ने देखा होगा ना कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जब भी मर्जी था हो तब आ जाओ इंडस्ट्री में, जब भी मर्जी था हो निकल जाओ। सेलिंग कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजिंग वगैरह का बहुत कॉस्ट लगता है इनको, तो एक और फीचर है इसका। और क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि ये लोग है ना एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट बनाते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं बना सकते। जैसे कि सोप का तुम लोग देखो तो नीम के जो सोप है या तुलसी के सोप, वो अलग अलग कंपनीज बनाती है लेकिन दोनों का सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, कुछ ग्रुप कॉन्सेप्ट चलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री यूज नहीं होता यहाँ पर वर्ड जो होता है ग्रुप, यानी कि सोप का ग्रुप है या फिर ऑटोमोबाइल ग्रुप है, मेडिसिन ग्रुप है, वैसी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो पूरा होता है। एकदम इजी चैप्टर है, 4 से 6 मार्क का वेटेज रहता है, प्लीज इसको पढ़ लो। ठीक है, और इसमें से जो मेन जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आएगी वो ये इससे आने वाले हैं, इतने वाले पार्ट से। ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इससे आते हैं बट इतने कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो इससे ही आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। ठीक है, चलो टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।